ठीक है बेटा। बच्चे, मैं क्लास 9th के कुछ ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, बच्चों को डाउट्स भी थे। अब जैसे इसके अंदर सबसे पहले है सर्कल्स, तो सर्कल के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद रखनी है, तभी आप सर्कल कर पाओगे। पहली चीज़, इसमें कुछ थ्योरम है, उनको ध्यान से देखना। देखो बच्चे, किसी भी सर्कल में अगर सर्कल के अंदर एक लाइन बनाई जाती है जो सर्कल की सरफेस को टच करती है अंदर, तो वो कहलाती है कॉर्ड। ठीक है। सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड है वो कहलाती है डायमीटर। ठीक है। अब जो थ्योरम है वो ये है कि किसी भी सर्कल में अगर एक कॉर्ड गिवन है ए बी और सेंटर से कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, से ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इट बाइसेक्ट ए बी। तो स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। वी हैव टू शो दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। इससे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप? जॉइन ओ ए एंड ओ बी तो कुछ नहीं करना। अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। तो सोल्यूशन में ध्यान दो बच्चे। इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, अगर आप ध्यान से देखो, ओ ए बराबर है ओ बी के, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है। सेम सर्कल की दो रेडियस है, बराबर होंगी। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो कॉमन। ठीक है। एंड एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ईच 90 डिग्री। तो बेटा इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? 90 डिग्री मतलब राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो ये बन गया बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है जी। तो बाय सी पी सी टी ए सी बराबर है बी सी के। ठीक है जी। ये थी हमारी पहली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होती हैं। मान लो ये सर्कल है, मान क्या लो सर्कल ही है। दो कोड्स हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। आपको गिवन है कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है जी। आपको गिवन है ए बी बराबर है सी डी के। वी हैव टू शो कि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा। अब बच्चे मैं तुम्हें बता देता हूँ, कभी भी किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाला जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम मान लेते हैं ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के, तो डिस्टेंस है ओ एम, और ऐसी एक डिस्टेंस है ओ एन। हमें ओ एम को ओ एन के इक्वल प्रूव करना है। बेसिकली जो डिस्टेंस मेजर किया गया है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये दोनों इस पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। अब सोल्यूशन बहुत आसान सा है। जॉइन
ओ सी एंड ओ ए, ओ सी को ओ ए से ज्वाइन किया। अगर मैं ट्राइंगल ओ एम सी और ओ एन ए को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओ एम बराबर है ओ एन के। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो, सोल्यूशन देखो। इन ट्राइंगल ओ एम सी एंड ट्राइंगल ओ एन ए, एंगल ओ एम सी बराबर है एंगल ओ एन ए के, ईच 90 डिग्री। ओ सी बराबर है ओ ए के रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर, और देखो दो चीज़ें तो बराबर हो गई, ये रेडियस इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है। अब बच्चे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी बराबर है सी डी के। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ सी डी के। अब याद करो, सेंटर से कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो सी एम डी एम के बराबर है, ऐसे ही ए एन बी एन के बराबर है। तो ए बी का आधा क्या है, ए एन, सी डी का आधा क्या है, सी एम। तो तू खुद देखो, राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है, और सी एम और ए एन, तो इसे लिखेंगे बाय आर एच एस। ट्राइंगल ओ एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन ए, तो बाय सी पी सी टी ओ एम बराबर है ओ एन के। तो बेटा ये हमारी थ्योरम नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। कैसे, देखो ज़रा, एक हमारी कोड है ए बी, एक हमारी कोड है सी डी। आपको क्वेश्चन में गिवन है थ्योरम में कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। आपको शो क्या करना है कि ए बी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया है ए ओ बी, सी डी ने सेंटर पे एक एंगल बनाया है सी ओ डी। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो पहले लिख लो, टू शो है एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। तो देखो बेटा ज़रा सोल्यूशन देखो। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए बराबर है ओ सी के रेडियाई ऑफ सर्कल, ओ बी बराबर है ओ डी के रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और ए बी बराबर है सी डी के, क्वेश्चन में गिवन था ये तो बाय एस एस एस, बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, तो बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। ये थी हमारी स्टार्टिंग की 3 थ्योरम्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली थ्योरम है डिग्री मेजर थ्योरम। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट नेम है। टेक्निकली क्या होता क्या है, किसी भी सेंटर में, किसी भी सर्कल में अगर आप बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट ले लो या बड़ा सा पार्ट ले लो, कुछ भी पार्ट ले लो, छोटा बड़ा जैसा मर्जी, वो कहलाता है आर्क। डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any other part of the circle, ठीक है। और कई बच्चे कहेंगे सर ये भी लिखते हैं कि इन द ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब सेम सेगमेंट का एक ही मतलब भैया, देखो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ ये कहलाती है कॉर्ड। कॉर्ड के नीचे का एरिया भी सेगमेंट है, ऊपर वाला एरिया भी सेगमेंट है। तो अगर सिर्फ मेजर सेगमेंट में सेंटर और उस पर बनाए तो थ्योरम लगेगी, नहीं तो माइनर पर। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं, आप सिर्फ याद रखो
कोई भी आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाती है, मान लो इसने सेंटर पे एंगल बनाया ए ओ बी, और सर्कल पे एक एंगल बनाती है मान लो ए सी बी। हमें प्रूव करना है जो ए ओ बी है ना ए सी बी का डबल है। इसी को बोलते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। करेंगे कैसे, बहुत आसान है। आप क्या करो, एक लाइन बना लो ऐसे ओ से पास होती हुई, डी नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। इसे नाम देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। सोल्यूशन देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन है क्या भाई, ओ ए बराबर है ओ सी के, सबको पता है रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ट्रायंगल अलग से बना के दिखा देता हूँ ऐसे। ये है ओ ए सी डी, 2 3 और 1। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, रुको। दो, तीन, एक। ध्यान से सुनो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स को प्लस करें तो थर्ड एंगल के बाहर के बराबर होता है। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 1 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। अब मुझे पता है 2 3 के बराबर था, तो मैं 2 की जगह लिख सकता हूँ 3। तो 3 प्लस 3 किसके बराबर है, एंगल 1 के। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 1 के। इसे इक्वेशन 1 मान लो। देखो आपने प्रूव कर दिया कि एंगल 3 का डबल एंगल 1 के बराबर है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एंगल 5 का डबल एंगल 4 के बराबर है। तो आप लिखो सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 का डबल एंगल 4 के बराबर है। इसे मानो इक्वेशन 2। एडिंग 1 इंटू, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 बराबर है एंगल 1 प्लस एंगल 4। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 5, और ये एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आप खुद ही देख लो, 3 और 5 को प्लस करके क्या बन रहा है, ए सी बी। और एंगल 1 और 4 को प्लस करके क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी। तो ये हमारी डिग्री मेजर थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट की थ्योरम। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेगमेंट होता क्या बताया था, अभी बताया था। कॉर्ड के नीचे का एरिया भी सेगमेंट कहलाता है, ऊपर का एरिया भी सेगमेंट कहलाता है। जो छोटा पार्ट होता है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है। माइनर मतलब छोटा, छोटे वाला एरिया। और जो बड़े वाला होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। अब थ्योरम है कि किसी भी सर्कल में, मान लो मैंने एक आर्क ले ली ए बी, तो इसको मिलाएंगे तो कॉर्ड होगी, नीचे का माइनर सेगमेंट है, ऊपर का में। अब मेजर सेगमेंट मान लो ए बी ने बनाया एक एंगल ए सी बी और एक बनाया ए डी बी। हमें प्रूव करना है ए सी बी बराबर है ए डी बी के। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ये सेंटर है ओ, इसको भी ज्वाइन कर लो। भैया हमें इतना तो पता ही था कि सेंटर पे बनाया गया एंगल इस वाले एंगल से डबल होगा। डिग्री मेजर थ्योरम यही है ना, कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है बाकी हर जगह के एंगल से, हर जगह बनाए गए एंगल से। तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है। सिमिलरली एंगल ए ओ बी ए सी बी का भी डबल है,
सेम रीज़न, डिग्री मेजर थ्योरम। ये ए ओ बी बराबर है ए ओ बी के, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी के, तो 2 से 2 कट गया, ए डी बी बराबर है ए सी बी के। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो ज़रा, कई बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट है, 9.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 3 दोस्त हैं, अंकुर, सैयद, डेविड। अभी नहीं ना, पुराने ज़माने में गेम खेली जाती थी, पुराना ज़माना तो क्या हमने भी खेली है भाई। थर्माकोल के ग्लास में ना धागे बांधकर दूर दूर खड़े हो जाते थे और फिर उन ग्लासेस को ना टेलीफोन की तरह मान कर खेलते थे हम। एक एंड से बोलते थे, दूसरा कान पे लगाता तो उसे सुनाई पड़ता था। तो इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, धागे बांध रखे हैं, सबके हाथ में एक वो कप है। तो कहता है इस धागे की लंबाई बताओ कितनी है, मतलब लेंथ ऑफ द थ्रेड, या फिर ऐसे बोलते पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए एस डी। अब देखो, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि अंकुर सैयद से, सैयद डेविड से और डेविड अंकुर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो मतलब तीनों लेंथ बराबर हैं। ट्राइंगल की अगर तीनों लेंथ बराबर होती हैं तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं अपनी तरफ से नाम ले लेता हूँ। ये ट्राइंगल की लेंथ है 2a, इसकी भी है 2a और इसकी भी है 2a। ठीक है, मुझे बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है जिससे 2a + 2a + 2a आ जाएगा। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 20। देखो जी, बहुत आसान है, क्योंकि ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ए एस डी क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, साइड आपकी है 2a, 2a का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4a²। 4 से 4 कट गया बेटा, ये आ गया √3a²। ठीक है जी, √3a²। अब इसको टाइम बिंग छोड़ दो। मान लो अगर किसी को नहीं आता था इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो वो क्या करेगा? इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओ एस डी, ओ ए डी और ओ ए एस, तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालेगा और क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तब भी एरिया ऑफ ए एस डी आ जाएगा। तो अभी हम सिर्फ पहले ओ एस डी को डिस्कस करते हैं। ये है ओ, ये है एस, ये है डी, ये है 20, ये है 2a। अगर मुझे एरिया ओ एस डी निकालना है तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बच्चे कहेंगे सर बेस तो हमें पता है 2a है, हाइट नहीं पता। पहले हम हाइट निकालेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू एस डी, या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इस ट्राइंगल पे ध्यान दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ओ ई एस, देखो हमने पढ़ा था अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। टोटल 2a था, तो ये कितना हो गया? a, ये 20 और ओ ई हमें निकालना है। तो बेटा पाइथागोरस याद है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर बराबर है ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 400, ए स्क्वायर इधर आके माइनस, ओ ई का स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। तो आपको पता चल गया, आपकी हाइट आ गई √400 - a²। तो एरिया ओ एस डी कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना था? सॉरी, बेस था हमारे पास 2a और हाइट क्या थी? √400 - a²। 2 से 2 कटा, ये आ गया √400 - a²। अब जैसे बेटा आपने ओ एस डी का एरिया निकाला है, वैसे ही ओ ए डी का निकलेगा और ओ ए एस का निकलेगा। तो सिमिलरली एरिया ओ ए एस और एरिया ओ ए डी कितना होगा? a√400 - a²। एरिया ओ एस डी था क्या? इन तीनों का सम, एरिया ओ ए एस प्लस एरिया ओ ए डी प्लस एरिया ओ एस डी, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a√400 - a²। पर हमें पता है एरिया ऑफ रूट ए एस डी कितना, एरिया ऑफ ए एस डी कितना है? √3a² और ये भी एरिया ऑफ ए एस डी है। तो √3a² प्लस 3a√400 - a² क्या होगा? इक्वल, स्क्वायर से ए कट गया।
रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये हो गया 3a² 9 400 माइनस a स्क्वायर 3 3 दा 9 सॉल्व करके ये आ जाएगा 10√3। ए अगर 10√3 है तो पेरीमीटर क्या हो गया 2a + 2a + 2a विच इज़ इक्वल टू 6a। 6 × 10√3 कितना होता है 60√3। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे कई बार पूछते हैं। वैसे 9.2 के ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये एक वीडियो बनाई है, अभी मैं इसकी एक और वीडियो का पार्ट डाल दूँगा। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं। बाय बच्चों।